बागों के शहर पर काली घटाओं का बसेरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश। ओले पड़ने से भी लोगों का नुकसान। जोहर टाउन, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग में बारिश। जेल रोड, मॉल रोड, मसंग और अतराफ के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। शहर में मूसलाधार बारिश और जाला बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। बारिश के बाद लेस्को के 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। शहर में मूसलाधार बारिश। एमडी वासा गफरान अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। एमडी वासा कलमा चौक, कजाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग गए। गफरान अहमद के तमाम मरकजी शाहराहों को फौरी क्लियर करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। 4 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। डीजी पीटीएम में इरफान अली काठिया ने वेदर अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि सयाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बिजली के नए मीटर की कीमत ने आवाम की होश उड़ा दिए। लेस्को ने फीस 7,400 से बढ़ाकर 21,360 रुपए कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नए निर्ख फौरी लागू हो गए। मीटर और केबल के लिए तारीफ को 17,700, सिक्योरिटी चार्जेस 3,660 रुपए अदा करना होंगे। एलपीजी 78 रुपये 28 पैसे फी किलो महंगी। एलपीजी की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे फी किलो मुकर्रर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नसीर के ज़ेर सदारत इजलास। कम्युनिटी आउटरीच में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बारे में मुशावरत की गई। इजलास में मसनूई ज़हानत पर मबनी टूल्स और पोर्टल अल्ट्रासाउंड मशीनों को आउटरीच प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाने पर गौर किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि कम्युनिटी सतह पर जदीद टेक्नोलॉजी माँ और बच्चे की सेहत के बेहतरीन नताइज के लिए इस्तेमाल होगी। पहले मरहले में मुंतखब अजला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम का मकसद दूर दराज और पसमानदा इलाकों में ख्वातीन को मेयारी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना है। एमबीबीएस डॉक्टर को पंजाब डेंटल अस्पताल का एमएस बनाने पर एक्शन। डॉक्टर सैयद मोहसिन अली शाह की तैनाती का हुक्म मनसूख। अदालती अहकाम के बाद महकमा सेहत को अपना हुक्म वापस लेना पड़ा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने पंजाब डेंटल अस्पताल में एमबीबीएस को गैर कानूनी तौर पर तैनात किया था। अस्पतालों में कायम ब्लड बैंक्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। गंगाराम अस्पताल में गार्ड की तिब्बी अमल में मुदाखलत का इंकशाफ। गंगाराम गायनी इमरजेंसी के ब्लड बैंक में गार्ड मरीजों का खून निकालता रहा। एमएस गंगाराम अस्पताल का एक्शन। 3 सिक्योरिटी एहलकार मुलाजमत से फारिग कर दिए गए। नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर गुलाम रसूल, सिक्योरिटी गार्ड शान आरिफ और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया गया। सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर अब कैद और जुर्माना होगा। कायमा कमेटी अर्बन डेवलपमेंट पंजाब असम्बली ने पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर कर लिया। मतन के मुताबिक सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना अदा करना होगा। मजहब की जबरी तब्दीली के खिलाफ कानून करार। मुर्तकिब अफराद को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। पंजाब अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बराए साल 2026 सूबाई असम्बली में पेश। बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर फिलपॉस क्रिस्टोफर ने जमा करवाया। बिल में अक़लियतों की जबरी शादी को भी जुर्म करार दिया गया है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 40वां इजलास तलब कर लिया। इजलास 3 अप्रैल बरोज़ जुमे को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून में बड़ी तब्दीलियां। पार्टी क़यादत की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। सूबाई सदर की तब्दीली के साथ सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़ पर भी गौर।
जराये के मुताबिक एहसन इकबाल को जगह ख्वाजा साद रफ़ीक को कई बार ऑफर दी जा चुकी है, लेकिन वो रजामंद नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक को सियासी धारे में लाने के लिए शरीफ फैमिली की करीबी शख्सियत को टास्क मिल गया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कारकुनों से मुलाकातें, पार्टी पॉलिसी से आगाह किया। कल भी कारकुनान से इजलास शेड्यूल। लीग रहनुमा हमजा शहबाज का कहना था कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाले कारकुनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुन हमारा असासा हैं। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप स्कीम का फेज 2 शुरू करने का फैसला। ज़राई शोबे की तरक्की, नौजवानों को रोजगार के मौके और किसानों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। मंसूबे की कुल लागत 2 अरब 70 करोड़ 64 लाख रुपए है, जो 24 माह में जून 2028 में मुकम्मल होगा। हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही। लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के नायब सदर खुरम लोधी की लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि कामयाब सिफारतकारी की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में साख बहुत बेहतर और भारत को मुंह की खाना पड़ी है। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन और अमान ख्वाजा सलमान रफीक से सेक्रेटरी जनरल विफाकुल मदारिस अल अरबिया मौलाना कारी हनीफ चालिंद्री की मुलाकात। अमन और अमान के सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फरोग पर तबादला ख्याल। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अमन और अमान बरकरार रखना हुकूमत की तरजीह है। मौलाना हनीफ चालिंद्री बोले कि मजहबी हम आहंगी और रवादारी के फरोग के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। रायगढ़ में 5 अप्रैल तक आलमी तबलीगी इज्तिमा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम। 1756 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था कि पंडाल के अतराफ में जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस चेकिंग और सिक्योरिटी हिसार कायम है। पार्किंग के लिए 6 मकामात मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 एडिशनल सेशन जजेस को तब्दील कर दिया। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी का लाहौर से कसूर तबादला। एडिशनल सेशन जज जुल्फ़िकार अहमद नईम को कसूर से लाहौर तैनात कर दिया गया। गुलकारा मीशा शफी अली जफर के खिलाफ केस हार गई। सेशन अदालत ने मीशा शफी को 50 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासा करने का इल्जाम आयद किया था। अदालत ने मीशा शफी के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जीत पर मोहर लगा दी। तहरीक इंसाफ के ज़हीर इब्बास खोकर को दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर लौटा दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियादों पर ज़हीर इकबाल खोकर को दरख्वास्त मुस्तरद की और ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। जायदाद हथियाने की खातिर खातून के कत्ल का केस। सेशन कोर्ट ने कत्ल में मुलविस मुल्जिम अदील को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने मुल्जिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। मॉडल कोर्ट के जज मोहम्मद रियाज ने फैसला सुनाया। गवर्नर पंजाब का दाता दरबार और मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं की। सरदार सलीम हैदर ने दाता दरबार पर जारी तज़ीन और आराइश के काम का जायजा भी लिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ज़ायरीन के लिए हर किस्म की सहूलत को मुमकिन बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दाता दरबार और भाटी गेट रीमॉडलिंग मंसूबा। साबिक दौरे हुकूमत में तामीर की गई भाटी चौक से मुतसिल पनाहगाह को दाता दरबार की हुदूद में शामिल करने का फैसला। टीपा हुकाम ने पनाहगाह की मिसमारी के लिए कमर कस ली। पनाहगाह को मिसमार करके दाता दरबार के बैरूनी हिस्से को वसी किया जाएगा। वॉल सिटी अथॉरिटी माहिरीन आसार कदीमा से महरूम निकली। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात सामने आ गई। अथॉरिटी का कहना है कि पेरोल पर कोई मौरिख मौजूद नहीं। इदारा खुद को सिर्फ मुरम्मत और बहाली का मरकज बताता है। माहिरीन के बगैर तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है? वॉल सिटी के मंसूबों पर सवालिया निशान लग गया। शजरकारी मुहिम को तेज किया जाए। रिंग रोड की खूबसूरती के लिए तमाम तारीख इक़दाम किए जाएं। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत। लाहौर रिंग रोड पर प्लांटेशन मुहिम के 2 हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। सुहेब अहमद भरत ने कहा कि दरख्त और पौधे लगाने से रिंग रोड की खूबसूरती में इजाफा होगा।
महकमा हाउसिंग पंजाब के तहत ज़ैली इदारों का जायजा इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने सदारत की। मुजवज़ा कानून और रूल्स एंड रेगुलेशंस की तैयारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि तामीराती साइट्स पर हिफाजती SOPs का इतलाक यकीनी बनाएं, तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का तहसील कैंट का दौरा, तरक्याती स्कीमों की पेशरफ का जायजा लिया। बहारशाह लिंक रोड पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर का तरक्याती कामों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन, 79 अमलाक सरबमोहर। LDA ने मेन GT रोड, शालामार गार्डन, न्यू गार्डन टाउन और सबसाजार में ऑपरेशन किया। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, फार्मेसी, क्लिनिक, फूड पॉइंट्स और कपड़े की दुकानें शामिल हैं। महकमा जेल खाना जात में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती करने का फैसला। सूबाई काबीना ने महकमा जेल खाना जात में 171 जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। नई भर्तियां जल्द ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए शुरू की जाएंगी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की किल्लत के बाइस नई भर्तियों का फैसला किया गया। सीनियर डायरेक्टर जनरल टेफ्टा अख्तर अब्बास भरवाना रिटायर हो गए। अख्तर अब्बास भरवाना ने टेफ्टा और पैसिफिक में 34 साल खिदमत अंजाम दी। ब्रिटिश स्कॉलरशिप पर AIT बैंकॉक से MSc इंजीनियरिंग की अख्तर अब्बास भरवाना झंग में पैदा हुए। लाहौर बोर्ड ने नवीं जमात के इम्तिहानात की रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन कर दी। नवीं जमात के इम्तिहानात का आगाज 17 अप्रैल से होगा। रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवार रोल नंबर स्लिप्स फौरी हासिल कर सकते हैं। रेगुलर तलबा रोल नंबर स्लिप्स मुतल्लिका स्कूलों से हासिल करें। नवीं जमात के इम्तिहानात में 2,87,436 तलबा शिरकत करेंगे। हॉकी के नए टैलेंट की तलाश। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी का तमाम डिवीजन में हॉकी के ट्रायल्स का फैसला। DG स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि अंडर 18 ट्रायल्स से पंजाब की 4 टीमें तश्कील दी जाएंगी। यूथ चैंपियनशिप इस्लामाबाद में हिस्सा लेंगी। पंजाब के तमाम डिवीजन्स के ट्रायल्स लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में होंगे। और पंजाब स्क्वाश चैंपियनशिप में बदमज़गी, तहकीकात शुरू। नायब सदर एडमिन मोहम्मद मंसूर ने कहा कि सदर सद्दामुल हक और अब्दुल्ला नदीम भट्ट के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। रवा हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट फेडरेशन को भिजवाए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए कार्रवाई का फैसला फेडरेशन करेगी। सद्दामुल हक ने फातह खिलाड़ी अब्दुल्ला नदीम भट्ट को थप्पड़ मारा था।